आज का टॉपिक है हमारा 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी बोलस। जो हमने यूनिट 3 पढ़ी थी उसमें 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी बोलस था। आज में 2 कंपार्टमेंट है। ठीक है, 2 कंपार्टमेंट में मैंने मल्टी कंपार्टमेंट में ये पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि बाय एक्सपोनेंशियल होता है और इट हैज़ 2 डिस्पोजिशन प्रोसेस। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी है और एलिमिनेशन भी है। अभी तक हमने सिर्फ एलिमिनेशन पढ़ा, अब की बार क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है। अब पहले तो इसको समझ लेते हैं क्या लिखा है। ये रहे 2 कंपार्टमेंट्स, एक रहा सेंट्रल कंपार्टमेंट जो मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, सेंट्रल, और दूसरा हो गया पेरिफेरल। फिर से बता दे रही हूँ, सेंट्रल वो है जो हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन, लिवर, लंग्स, किडनी। ये वाले कौन से हैं, जैसे मसल, स्किन वगैरह आ गए जो लो परफ्यूज्ड हैं। ठीक है, ये हो गया इनका रेट कॉन्स्टेंट्स हमने जो बता रखे हैं। ये सेंट्रल कंपार्टमेंट का ये 1 है, ये 2 है। इधर से गया तो इसको हमने लिख दिया K12, इधर से आया तो लिख दिया K21। ये रिवर्सिबल है। एलिमिनेशन मैंने पहले भी बताया था, एजम्पशन में सिर्फ सेंट्रल कंपार्टमेंट से होता है, KE से। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एलिमिनेशन फेज। क्या होती है इस केस में, ये रहा। एक तो हमने एक ग्राफ प्लॉट किया लॉग कंसंट्रेशन और टाइम का। इंपॉर्टेंट इज दिस लाइन। इसमें क्या पता चल रहा है, ये सेंट्रल कंपार्टमेंट बता रखा है। इससे ये पता चलता है कि इनिशियली जब आपने ड्रग ली तो सेंट्रल कंपार्टमेंट में उसका कंसंट्रेशन रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है, बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो ड्रग जो है फटाफट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चली जाती है पेरिफेरल कंपार्टमेंट्स में। बट उसके बाद एक स्टेज आ जाएगी जब सीडो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, तो वो कहलाती है पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन या एलिमिनेशन फेज। तो वो एक हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव फेज जहाँ पे रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और दूसरी जहाँ स्लो डिक्लाइन है वो है एलिमिनेशन फेज। इसको मैं पढ़ दे रही हूँ। व्हेन वी टेक अ ड्रग, initially its concentration in the central compartment declines very fast because the drug is distributed to peripheral compartments। ठीक है, पहले उसका डिक्लिनेशन बहुत फास्ट होता है क्योंकि ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पेरिफेरल कंपार्टमेंट में। दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव फेज। जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फास्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव। आफ्टर सम टाइम pseudo distribution equilibrium is attained and the drug loss due to elimination starts। अब यहाँ पे ड्रग का लॉस होता है एलिमिनेशन की वजह से। दिस इज नोन एज पोस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और एलिमिनेशन फेज। K12 और K21 जो थे, ये मैंने एक पिक्चर यहाँ भी बना रखी है जिससे दिक्कत ना हो। K12, K21 ये दोनों कहलाते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट। C और P हमने जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो सेंट्रल, C के लिए सेंट्रल है, P पेरिफेरल के लिए है। अब आता है रेट ऑफ चेंज इन ड्रग कंसंट्रेशन इन सेंट्रल कंपार्टमेंट। दोनों में देखेंगे हम, चेंज ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन सेंट्रल, चेंज ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन पेरिफेरल। देखते हैं dC/dt, इधर हमने DCC लिखा है क्योंकि सेंट्रल कंपार्टमेंट चल रहा है। देखो कैसे लिखते हैं, रेट इन माइनस रेट आउट। अब इधर सेंट्रल में देखो, रेट इन क्या होगा, एक इन ये रहा, बस एक ही इन है, और रेट आउट कौन सा है, इससे निकलने वाला एक ये है और एक ये रहा। तो दो तो रेट आउट्स है और एक रेट इन है, तो रेट इन लिखा K21 माइनस CP, K21 CP। CP क्यों, क्योंकि पेरिफेरल से आ रहा है, मतलब CP से आ रहा है, ये हो गया CC। माइनस में रेट आउट, रेट आउट हो गया एक तो K12 CC क्योंकि ये CC से निकल रहा है, सेंट्रल से निकल रहा है। दूसरा हो गया KE, और किससे निकल रहा है, सेंट्रल से निकल रहा है, तो ये KE CC। मैं फिर बता दे रही हूँ, K21 रेट इन, इन मतलब जो इसमें आ रहा है सिर्फ ये वाला K21 कहाँ से आ रहा है, पेरिफेरल से, मतलब CP से आ रहा है, तो वो ये रहा। आउट मतलब एक ये रहा आउट। पहले इसको देखते हैं, K12 कहाँ से, CC से, तो K12 CC। एलिमिनेशन KE कहाँ से, CC से, तो ये लाइन आ गई। सेम वे पेरिफेरल में आ जाओ, ये रहा। अच्छा, इसमें हमने क्या किया, जहाँ जहाँ पे C था उसकी जगह x/VD लिख दिया, जो कॉमन सी चीज़ है। ये रहा x/VD, इसकी जगह VP VC ये आ जाएगा। अब आ जाए पेरिफेरल में। पेरिफेरल में देखो, रेट इन कौन सा है, एक ही है, बस K12 है। रेट आउट कौन सा है, एक ही है, तो इसको कैसे लिखेंगे, K12 कहाँ से, CC से, ये रहा K12 CC। आउट कौन सा है, K21 कहाँ से, पेरिफेरल से, मतलब K21 CP। इसको फिर हम वैसे लिख देंगे, C = x/VD करके, ये इक्वेशन आ गई। अब जो इक्वेशंस दो आई हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इनका इंटीग्रेशन करने पर ये आता है, जिसमें हमारे दो टर्म्स आते हैं, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा दोनों हाइब्रिड कांस्टेंट्स हैं, हाइब्रिड फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट्स। ये थोड़ा याद आपको करना पड़ेगा, जो मैथ्स वाले हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैं एक हिंट आपको बता दूं कि सारे में ऐसे ये बीटा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस बीटा, ये अल्फ़ा कंपोनेंट्स एक साथ होंगे, बीटा कंपोनेंट्स एक साथ होंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट,
तो जो पुरानी अभी इक्वेशन लिखी थी वो ये थी, सी सी इज इक्वल टू एक्स जीरो अपॉन वी सी K21 माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा एक्सपोनेंशियल की पावर E माइनस अल्फा टी K21 माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा E की पावर माइनस बीटा टी। इस पूरी इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम कैसे लिख देते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, इस पूरे की जगह डाल दिया A, इस पूरे की जगह डाल दिया B, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। तो A, now A is this quantity and B is this quantity. So this is the equation for two compartment model IV bolus.